समुद्र पार पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसलात ज़र मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में 4 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। वज़ीर-ए-आज़म को ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समुद्र पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी। मुझ समेत पूरी कौम को अपनी मेहनत कर समुद्र पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसलात ज़र में 37.4% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। मुल्क की तरसलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी। सबसे ज्यादा तरसलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख डॉलर आई। यूएई से 84 करोड़ 21 लाख डॉलर मौसूल। बरतानिया से 67 करोड़ 39 लाख डॉलर। अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन जिना कन्वेंशन सेंटर में जोशो खरोश। ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, दोहरी शहरियत के हवाले से तासुर को ज़ायल करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। हुंडी के जरिए आने वाले पैसे से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। हमारी बरामदात से ज्यादा तरसलात तो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। बरामदात के लिए मुराद देते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलत क्यों नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का अंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गूंग तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा कि IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के अख्ताम पर अफरात ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। ज़रई नमू कम रहने की वजह से मुआशी तरक्की की शरह नमू 3% रहेगी। रवा साल तरसलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। तरसलात ज़र का मजमूई हुजम 38 अरब डॉलर होगा। अपनी टीम से 98% मुतमैल। तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में ईमान, इत्तेहाद और नस्ब ज़ब्त का अमली मुजाहरा देखा। अमरीकी इराकीन कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इज़हार। रुकने कांग्रेस जैक वॉन बर्गमैन ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत मुस्लिम है। इस अहमियत को मुस्तक़बिल में किसी सूरत कम नहीं समझा जा सकता। दोनों ममालिक आज़ादी और खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं और यही इश्तराक दोनों को करीब लाता है। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने अपने गुफ्तगू का आगाज अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया के अल्फाज से किया। कहा, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। हम पाकिस्तानियों की गर्मजोशी मेहजबानी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानियों में बेशुमार खूबियां हैं। ये लोग मेहनती, तालीम याफ्ता और खानदानी इक़दार के हामिल हैं। कांग्रेसमैन जोनाथन लोथर जैक्सन ने पाकिस्तान के मजहबी मकामात का दौरा करने और आला हुकाम से मुलाकातों को यादगार करार दिया। कहा, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन और जस्टिस आसिफ सईद को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सीनियरिटी से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अगर जजेस के तबादले में इजाफी बरात होती तो एतराज बनता था। सदर खुद से जजेस के तबादले करे तो सवाल उठेगा, लेकिन चीफ जस्टिस की सिफारिश पर तबादला आइन के मुताबिक है। सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का अख्तियार। वकील मुनीर मलिक ने कहा, जजेस का तबादला आर्जी तौर पर हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर जज का तबादला कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम एक्ट के जरिए हुआ। क्या एक्ट में जजेस का तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? मुनीर मलिक ने कहा, एक्ट में जजेस तबादले की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जब जजेस की आसामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन से हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा हल्फ होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी हमारी इस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। देखना यह है, अगर दोबारा हल्फ हो भी तो क्या सीनियरिटी साबिका हल्फ से नहीं चलेगी? नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने 9 मई मुलजमान की जमानत मनसूखी की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाजा अफरीदी ने रिमार्क्स दी। खतीजा झा समेत तमाम मुलजमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वकील ने कहा ट्रायल कोर्ट की आज़ादी को भी यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एटीसी की आज़ादी वाला मसला हल हो चुका, वो फैसला पढ़ ले। मुलजमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की अपील पर उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा मुलजिम जेल में है तो तफ्तीश कर लें, क्या मसला है। फवाद चौधरी ने कहा मेरे मुकदमात आपकी हिदायत के बावजूद मुकर्रर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा आपका केस कल लग जाएगा। अदालत की 9 मई के तमाम मुकदमात जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। जिनाह हाउस हमला केस के मुलजिम अली रजा की दरख्वास्त जमानत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी तो तमाम कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। मानी पीटीआई के जिन्ना हाउस हमला समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा बानी 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। पीटीआई के 86 वर्कर की जमानत की दरख्वास्त खारिज। नाजायज असरा केस में 6 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 5000 के मचलकों की वह जमानतें मंजूर की। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स बिल की हिमायत करने वालों से जवाब तलब कर लिया। सूबाई जमात को हिमायत करने वाले अरकान बलोचिस्तान असम्बली से जवाब तलब करने का हुक्म। बिल के खिलाफ सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। ये घर वाला जहना किरान कमावण गया को बेदर्दी से मारे ने को कत्ल कर दिते ने। बे उन्हें गुजारिश है मेरी हुकूमत से मेरे घर वाले की बॉडी जल्दी से भेज देवें। मकतूल मोहम्मद खालिद का मामूजाद भाई बात कर रहा हूँ। तो हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं। मेरे भाई को वहाँ पे ईरान में कत्ल हुए, लेकिन ताहाल अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें किसी की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात नहीं दी जा रही। सिस्तान में पाकिस्तानियों का कत्ल, मकतूलीन के घरों में सफ़े मातम। वुरसा को अपने प्यारों की लाशों का इंतजार। 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक भावलपुर, 2 का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से। मकतूल खालिद के अहलखाना 2 रोज गुजरने के बावजूद लाश न मिलने पर शिद्दत गम से निठार। हुकूमत से जल्द अज जल्द लाश को आबाई इलाके मुंतकिल करने की अपील। कहा अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम से लाशों की शिनाख्त के लिए कौंसल रसाई मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की हिदायत पर तेहरान में सफारतखाना ईरानी हुकाम से राब्ते में। लाशों की शिनाख्त और वाक़ई की वजूहात से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात जल्द शेयर की जाएंगी। बलूचिस्तान के शहर चाही की ज़िला इंतज़ामिया का कहना है मैयतें वापस लाने में 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। कई ममालिक को दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल-जहती बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार करके बिला ताख़ीर अमल किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के लिए बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान से गुफ्तगू। कहा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और ट्रेनिंग के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी की अफजल खान को बरतानिया में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। अफजल खान ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूंगा। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे, पाकिस्तान में कम है। दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखना है। ज़ियारत में मनफी 17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त नहीं काटें तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स दी सिंध में सिंध अराजी समुंदर खा रहा है, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कत्ल के मुकदमे में नाकारा तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर पर बरहम। रिमार्क्स देते हुए कहा तुम जैसे लोगों की वजह से मुलजिम बरी होते हैं। जब मुजरिमान बरी होते हैं तो लोग अदालतों और इस मुल्क पर लानतें भेजते हैं। अदालत में इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने जो चीज़ मुलजिम से बरामद करनी थी वो मकतूल के वालिद से बरामद की और मुलजिम को उसका फायदा पहुंचाया।
पतंगबाजों को गंजा करने पर लाहौर हाईकोर्ट पुलिस के रवैये बरहम, जस्टिस अली ज़िया ने रिमार्क्स दिए। लोगों की टिंडे करके वीडियो लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई। ये डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं। कोई काला चोर भी हो उसको कानून के मुताबिक सजा दें। ये कोई तरीका नहीं है आप लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर उसे अपलोड करें। अदालत ने DI ऑपरेशंस लाहौर को वजाहत के लिए अदालत तलब कर लिया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात का आगाज। टैक्स तजावीज़ और लेवी पर गौर। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर, होलसेलर और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ भी एजेंडे का हिस्सा। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मरात नहीं दी जाएंगे। मौजूदा खुसूसी इक्तिसादी जोन की मरात 2035 तक मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। 1106 मजीद कर्जों की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हजारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के टारगेट पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म है। पानी की तकसीम के मामले पर कत्लो गारत हो जाती है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, नहरों का इशू संगीनी की तरफ ले जाया जा रहा है। नहरों का निजाम भी कालाबाग डैम बनने जा रहा है। कुछ लोग इसको सिंध का इशू बना रहे हैं। ये दरअसल पंजाब का इशू नहीं। नहरें भी चोलिस्तान में बना रहे हैं। चोलिस्तान में 40% पानी का नुकसान होगा। मीरपुर खास में दरिया सिंध से नए केनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी पैदल मार्च। टोल प्लाजा से जमवा केनाल तक पैदल मार्च किया गया। किसानों, सियासी कारकुनों, सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीमों की बड़ी तादाद में शिरकत। घोटकी में दरिया सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ अनोखा एहतजाज। कंडियारों से आया हुआ दुल्हा बारातियों समेत प्रेस क्लब पहुंच गया। सर पर सहरा बांधे दुल्हा और बारातियों ने दरिया सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ नारेबाजी की। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का छठा रोज। बिजली की बंदिश से तलबा शदीद गर्मी में पर्चे हल करने पर मजबूर। नवाब शाह में 9वीं 10वीं के जारी इम्तिहानात में कबल अज वक्त पेपर आउट होने का सिलसिला ना रुक सका। आज होने वाली 10वीं जमात का मुतालिब पाकिस्तान का पेपर भी कबल अज वक्त व्हाट्सएप पर वायरल। तलबा को आधी रात को इम्तिहानी पर्चे भेजे जाने का इंकशाफ। मैट्रिक बोर्ड सोशल मीडिया नकल माफिया के सामने बेबस। 2 अरकान कौमी असम्बली और 5 अरकान सूबाई असम्बली समेत 85,000 वालिदैन ने बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। 27,000 का ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा, पोलियो के कतरे न पिलाने वाला मुजरिमा और अपने बच्चों का दुश्मन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया। ऐसा न हो अफगानिस्तान से भी पोलियो खत्म हो जाए और हम वाहिद मुल्क रह जाएं। कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। 21 अप्रैल से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पाकिस्तान सोलर पैनल्स दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। बरतानवी थिंक टैंक एम्बर के मुताबिक पाकिस्तान ने 2024 में 17 गीगावाट सोलर पैनल्स दरामद किए। सोलर पैनल की मांग घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबार और तिजारती इदारों की जानिब से है। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता बरस पाकिस्तान की सोलर पैनल्स की दरामदात मुल्क भर में बिजली की तलब का निस्ब बनती हैं।